कौन? सर कह रहे थे लड़कियों को वैसे ही करो। किसको? लड़कियों को। आप करते हो? इनमें से? पता नहीं सर, वो कह रहे थे मत किया करो। तो मत किया करो फिर, बोला तो। क्या फायदा है? फायदा तो कुछ भी नहीं है, फायदा पढ़ने आ रहे हो ना, पढ़ लिया करो बस। चलो यार पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले बनाने वाले हैं पोर्ट्स और उसके ऊपर करने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू आज उसी पे रहेंगे। बट सबसे पहले पोर्ट बनाते हैं, तो मेरे को बताते जाना कौन सा पोर्ट किस किस जगह पे है, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ बताते जाना। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। और उनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर, और हम वो क्या करेंगे यार, इतना गंदा कैसे बना सकता हूँ मैं? एक सेकंड रुक जाओ। याद कर लो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। ठीक है, सबसे पहले पोर्ट की बात करते हैं। पहले पोर्ट की बात करते हैं। गुजरात में कांडला पोर्ट, फिर आते हैं उसके बाद नीचे मुंबई पे। नॉर्थ वाली साइड कौन सा है? मुंबई पोर्ट। और साउथ में है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। फिर इससे थोड़ा मुंबई से थोड़ा सा नीचे आओ गोवा पे, तो गोवा में कौन से? मुर्मा गांव पोर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओ कर्नाटका, न्यू मैंगलोर पोर्ट। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे और यहाँ पे कौन सा है? कोची पोर्ट। केरला में कौन सा है? ठीक है, अब चले जाओ तुम ईस्ट साइड पे, और यहाँ पे तमिलनाडु में 3 पोर्ट्स है। पहला कौन सा है? टूटिकोन पोर्ट। टूटिकोन के बाद चेन्नई, और चेन्नई के बाद एनकोर। चेन्नई पोर्ट, हाँ, और एनकोर पोर्ट। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चले दो, विशाखापट्टनम, फिर विशाखापट्टनम के बाद पारादीप, और उसके बाद हल्दाई पोर्ट, जिसको तुम कलकत्ता पोर्ट भी बोलते हो। तो यहाँ पे कौन सा है? विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद उड़ीसा में पारादीप पोर्ट, और वेस्ट बंगाल में कोलकाता पोर्ट बोलो, या फिर क्या बोल दो? हल्दिया पोर्ट। अब तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हें एक मैक्सिमम इतना तो पता है तुम्हें यहाँ पे कि जितने पोर्ट्स होंगे वो शायद कहाँ पे? सी की साइड पे होते हैं। बट इनमें से एक पोर्ट ऐसा है जो रिवर की साइड पे है। ठीक है, वो बताऊंगा, उसको रिवरियन पोर्ट भी बोलते हैं। जो पोर्ट्स रिवर की साइड पे होते हैं ना, रिवरियन पोर्ट्स बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है, बताता हूँ कौन सा पोर्ट उसमें है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो? पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट इज नियरेस्ट टू द रोकेला स्टील प्लांट। तो ये कहाँ पे है? रोकेला स्टील प्लांट कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है, इतना याद रखना। अच्छा, तो कौन सा वाला पोर्ट जो है इसके सबसे पास है? तो उड़ीसा में एक ही पोर्ट आता है, पारादीप पोर्ट, और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। क्या बोल रहे हैं? रोकेला स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन रोकेला, उड़ीसा में। इट इज क्लोजर टू द पारादीप पोर्ट व्हेन कंपेयर टू अदर पोर्ट्स, एंड आयरन एंड हैवी वेटी इट इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम नियर बाई पारादीप पोर्ट। तो इतना याद रखना, जितना भी स्टील तुम्हारा रहते हैं, आयरन सारा रहता है, वो किस पोर्ट से ट्रांसपोर्ट किया जाता है? पारादीप पोर्ट से। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं, विच पोर्ट आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? ईस्टर्न कोस्ट, ओहो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये साउथ, इतना पता है ना।
उस साइड वो बोल रहा है प्रदीप और हल्दिया। हल्दिया करा भी वेस्ट बंगाल पे है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हल्दिया है और प्रदीप उससे नीचे उड़ीसा में। तो ये ईस्ट साइड पे उसने क्वेश्चन भी यही पूछे कि ईस्टर्न कोस्ट कौन से हैं सबसे, प्रदीप और हल्दिया। और अगर मैं वेस्टर्न की बात करूं तो वेस्टर्न के कौन कौन से होंगे, कांडला तो होगा और कांडला ही है, और कांडला के साथ मुंबई पोर्ट, वो सारे के सारे, या कोची बोल लो, वो सारे के सारे वेस्टर्न साइड है। तो क्या बोल रहा है, कांडला और कोची जो है ये वेस्ट कोस्ट है, और जो तुमने अभी करा प्रदीप पोर्ट और हल्दिया वो कहाँ पे, ईस्ट साइड पे। द फर्स्ट पोर्ट, अच्छा ये क्वेश्चन शायद तुमने कल भी करे, पहला पोर्ट जो इंडिपेंडेंस के बाद बना था वो कौन सा था, कांडला पोर्ट। ठीक है, तुम्हें पता मुंबई पोर्ट जो था सबसे एक पुराना पोर्ट तुम मान लो, और हुआ क्या वहाँ पे, जब सुनो मेरी बात, जब इंडिपेंडेंस मतलब जब पार्टीशन हुई तो कराची पोर्ट जो था वो अलग हो गया, ठीक है, पाकिस्तान की साइड चला गया। तब बर्डन बड़ा ज़्यादा पड़ना शुरू हो गया किस पे, मुंबई पोर्ट पे। तब बनाया गया था कौन सा, कांडला पोर्ट, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में, उसी बर्डन को कम करने के लिए। तो क्या बोल रहे हैं, कांडला पोर्ट वॉज डेवलप्ड एज एन ऑफस्प्रिंग पोर्ट एज ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। कराची पोर्ट पाकिस्तान की साइड चला गया, मुंबई पोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा वर्क आ गया, एक्सेस वर्क आ गया। तो इसी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उस सारे के सारे ट्रेड को डाइवर्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा पोर्ट बनाया गया था, कांडला पोर्ट, और वो कहाँ पे है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में। अच्छा तुम्हें क्वेश्चन दिया था व्हाट इज गल्फ, बताओ। सर वो ऐसा एरिया जो मतलब सी के आसपास हो, ऐसा एरिया जो सी के आसपास हो, नहीं ऐसा एरिया जिस पर सी ने कब्जा किया हो, थोड़ा थोड़ा मतलब सी का पानी आ गया हो, कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर चाहिए मेरे को। मतलब जो एरिया सर, जो एरिया पहले लैंड हुआ करती थी वो अब समुंदर के पानी के अंदर आ चुकी है, ऐसा गल्फ एरिया उसको कहते हैं। तो वो तो मैं तुम्हें ये बीच भी बोल सकता हूँ कि बीच में शायद पानी भरता जाता है और वो आता जाता है। कौन कौन पढ़ के आया, तो पढ़ा था, बताओ कि ऐसा एरिया जो मतलब पानी ने समुद्र के पानी में जो कवर कर लिया होगा, सुनो अब मेरी बात सुनो, कर लिया होता है, अब मेरी बात सुनो, ऐसे सेटिस्फाइड आंसर ऐसा ही है। अब मेरी बात थोड़ी सी और सुनना ध्यान से। गल्फ़ की जब मैं बात करता हूँ ना, तो गल्फ़ तुम ये समझ लो ऐसा एरिया, ठीक है, लैंड तो पहले था वो, ठीक है, और आप बोल रहे हो सी ने वहाँ पे, अब वहाँ पे सी वाला एरिया जो पानी वहाँ पे आना शुरू हो गया, ऐसा एरिया जो एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड मतलब कि समझ लो कि ऐसा एरिया जो पहले शायद लैंड थी, अब एम्बेडेड है किससे, सी से, वाटर से, ठीक है, और वो एक एरो टाइप बनाते हैं, ऐसे ट्रायंगल टाइप बना देगा, या फिर वो मतलब एम्बेडेड रहेगा अंदर वाली साइड। हाँ, वो एरिया जो रहता है वो क्या रहता है, तुम्हारा गल्फ रहता है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक पोर्ट तुम्हें दिख रहा होगा जो ईस्टर्न साइड है, और वो कौन सा है, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम या जिसको वाइजैक बोल लो इज यूज्ड फॉर बल्क ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन टू ईस्ट एशियन कंट्रीज सच एज जापान एंड साउथ कोरिया। तो जापान और साउथ कोरिया वाले साइड जितने भी ट्रांसपोर्टेशन रहते, तो मेन जो है बल्क में जो करती ट्रांसपोर्टेशन, वो कौन सा पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट। और विशाखापट्टनम पोर्ट है कहाँ पे, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। हाँ, HBJ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, ये इम्पॉर्टेंट है। HBJ समझ लो ये तुम्हारी मतलब सिटीज़ के नाम है। इसी की मतलब तुम एक्रोनिम इसको बना दिया उन्होंने, इसकी फुल फॉर्म बना के इन्होंने एक पाइपलाइन का नाम दिया है। ये पाइपलाइन जो है ये क्या ट्रांसपोर्ट करती है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम या आयरन और स्लरी। ये जो एक पाइपलाइन है, देखो एक ये तीन, सुनो, HBJ पाइपलाइन जो है ये सबसे लंबी पाइपलाइन है, इंडिया में सबसे लंबी पाइपलाइन है, ठीक है, जो हमें नहीं पता कि इसमें से क्या ट्रांसपोर्ट करती है, बट पहले मेरी बात सुन, इसकी लेंथ है अराउंड 1400 किलोमीटर। HBJ पाइपलाइन जो है इसकी लेंथ अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1400 किलोमीटर है। एक चीज़, ये 3 स्टेट्स को कवर करती है, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 3 स्टेट करती है, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 3 चीज़ें आप तुम्हें बताइए, 3 स्टेट्स को कवर करती है HBJ। अभी हमें नहीं पता ये ट्रांसपोर्ट क्या कर रही है उन 3 स्टेट्स में,
ठीक है, बट सिंपल इतना मान के चलो 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है अराउंड अप्रॉक्सीमेटली। 3 स्टेट्स को कवर कर रही है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, और ये क्या ट्रांसपोर्ट करती है? नेचुरल गैस। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? HVJ पाइपलाइन ऑल्सो नाउन एज HVJ, और इसका नाम क्या तुम बोल रहे हो? हजारिया, विजयपुर और जगदीशपुर, इन 3 रीजन्स पे इसका नाम पड़ा है HVJ। और ये क्या ट्रांसपोर्ट करती है? नेचुरल गैस। अच्छा, ये कब स्टार्ट हुई थी पाइपलाइन? 1986 में। किसने करी थी? गेल। और गेल की फुल फॉर्म क्या है? गैस एसोसिएशन ही है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ये याद रखना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सबसे लंबी पाइपलाइन है इंडिया में। एस्टैब्लिश 1987 में हुई थी। कोई स्टार्ट हुई होगी 1860 स्टार्ट हुई थी, होगी, कोई दिक्कत नहीं, चल जाता, नॉर्मल है, इतना ही 1860 1986 87 यही रहेगा। तुम इतना याद रखना, एक पाइपलाइन है, सबसे लंबी पाइपलाइन है, 3 स्टेट्स को कवर करती है, और नेचुरल गैस जो है ट्रांसपोर्ट करती है तीनों स्टेट्स में। ठीक है, इतना याद रखना। और ये जो नेचुरल गैस है कहाँ जाती है? फर्टिलाइजर प्लांट्स में, यूपी में जो प्रेजेंट है वहाँ पे। अच्छा, वेयर इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? तो मुंबई में है, मुंबई के साउथ में। तो मुंबई में कौन सा पोर्ट है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। मुंबई में एक और पोर्ट है, मुंबई पोर्ट, जो नॉर्थ साइड है, पता तुम्हें यहाँ पे। अच्छा, कोलकाता पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ पोर्ट? ये क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से, कि बोल रहा है कोलकाता पोर्ट जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? नेवल पोर्ट है, ठीक है, वहाँ पे मतलब शिप्स वगैरह या आर्मी की शिप्स वगैरह वहाँ पे रहती हैं, या ऑयल पोर्ट है, रिवरियन पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट है। तो रिवरियन पोर्ट है, देखो हुगली तुम्हारी जो रिवर है, इस तुम बोलते हो ना, देखो जो जितने पोर्ट्स तुम्हारे रहते हैं ना वो सी पे हैं, ठीक है, सी कोस्ट पे सारे के सारे, इतना तुम्हें पता है। बट ये थोड़ा सा पीछे आके जो रिवर आती है हुगली, उस हुगली रिवर पे है। तो जो ऐसे पोर्ट्स जो रिवर पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिवरियन पोर्ट। और कोलकाता में जो पोर्ट है तुम्हारा, कौन सा? कोलकाता पोर्ट या हल्दिया पोर्ट, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। तो क्या बोल रहा है? रिवरियन पोर्ट आर दोज विच आर फर्दर इनसाइड फ्रॉम द सी, सी से थोड़े से पीछे आ जाओ और रिवर वाली साइड जो आ जाते हैं उन पोर्ट्स को क्या बोला जाता है? रिवरियन पोर्ट्स बोला जाता है। और किस रिवर पे है ये? हुगली। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना समझने के लिए। क्या कह रहे हैं कि एयर ट्रैवल हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। अगर मैं इंडिया की बात करूं यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है तुम्हारा, ये वाला जो पार्ट रहता है, ठीक है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये वाला जो पार्ट्स रहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ये जो पार्ट्स रह रहे हैं तुम्हारे, इनमें उसने क्या बोला कि एयर ट्रैवल जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों एयर ट्रैवल इंपॉर्टेंट है? क्यों? माउंटेन तो फिर यहाँ पे भी है हमारे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या है? बांग्लादेश है। और तुम्हें पता है जितने भी रूट्स अगर जाएंगे तो सारे के सारे रूट्स कहीं ना कहीं से बांग्लादेश से होके जाएंगे। इसलिए एयर ट्रैवल जो है एक इम्पॉर्टेंट है। किन स्टेट्स के लिए? जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, कि उनको बांग्लादेश से होके ना जाना पड़े। तो एयर ट्रैवल जो है एक बेस्ट ऑप्शन है किसके लिए? किस स्टेट्स के लिए? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। तो क्या बोल रहे हैं? सरफेस ट्रांसपोर्ट रूट्स हैव टू गो अराउंड बांग्लादेश। तो इसीलिए एयर ट्रैवल जो है एक इम्पॉर्टेंट means of transportation है। तो air travel has become very important for the north eastern part of the India mainly because surface transport routes जो जितने भी हैं मैक्सिमम वो कहाँ से होके जा रहे हैं? बांग्लादेश से, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलो इसका आंसर तुमने देना है। समझना, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन समझना, आंसर देना। Which of the following was not one of the consequences of the policy of exporting raw materials and food grains from India to Britain? पहले की बात कर रहे हैं, थोड़ी पहले की बात कर रहे हैं, कि कहते हैं कि जो पॉलिसी थी कि रॉ मटेरियल्स को लेके या फूड ग्रेन्स को लेके जाया जाए इंडिया से ब्रिटेन में, उसकी वजह से कौन से कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए?
देखो इंडिया से ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फूड ग्रेन्स और रॉ मटेरियल लेके जाते थे ब्रिटेन में, ठीक है, लेके गए, ठीक है। अब वो बोल रहा है उसकी वजह से क्या नहीं हुआ। अच्छा, इट रेज्ड द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया में तो रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाएंगे अगर वो लेके जाएंगे, क्योंकि कमी हो गई है, प्राइसेस बढ़ेंगे, ये तो कॉज होता ही होता। कॉज कौन सा नहीं है? इट बॉट एनॉर्मस प्रॉफिट टू द अनसरप्लस बिजनेसमैन। जितने बिजनेसमैन जो ऐसे थे जो ये इन्हीं में ट्रेड कर रहे थे, उनको बड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इट डेंड्यूटेड द कंट्री ऑफ हर एग्रीकल्चर सरप्लस। डेंड्यूटेड का मतलब होता है कि कमी आ जाना। अब एग्रीकल्चर सरप्लस में होना, सरप्लस में होता मतलब कि तुम्हारे क्रॉप्स या रॉ मटेरियल ज़्यादा है, बट वही एक्सपोर्ट करना शुरू कर दोगे तो उसमें कमी आना, गिरावट आना शुरू हो जाएगी। तो गिरावट भी, बट ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एग्रीकल्चर की शॉर्टेज हो जाए और फेमिनिन होना शुरू हो जाए। वो तब होती है कि जब बड़ा ज़्यादा कोई हैवॉक आ जाए या डिज़ास्टर हो जाए, ड्रॉट्स पड़ जाए, फ्लड्स आना शुरू हो जाए कंट्री में, ठीक है, तब फूड की शॉर्टेज होता है, तब मैं मान लूँ। बट कौन सा कॉज नहीं है? यही, ये कॉज जो है ये नहीं है। और फेमिनिन क्या है ये? वही तो क्या हो रहा है? डिजीज़ होना, ठीक है, कमी हो जाना, शॉर्टेज हो जाना, फेमिनिन। नहीं पता सर। तुम्हारी इतनी बुरी हालत नहीं है, ऐसे मत करा करो। सुनो मेरी बात। तो उसने क्या बोला उसने कि कौन सा ऐसा कॉज नहीं है जो एक्सपोर्ट करने की वजह से नहीं हुआ। तो कौन सा नहीं है कि किसी भी कंट्री में, इंडिया में देखो एग्रीकल्चर शॉर्टेज नहीं होगी, फेमिनिन्स नहीं होंगे, ठीक है। खाने की शॉर्टेज थोड़ी हो जाएगी, बिल्कुल ही मरी जाएंगे, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि लगा रहे थे, उगा रहे थे, बेच रहे थे, उगा रहे थे, खाने के लिए तो रख रहे होंगे, ये नहीं था। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पॉलिसी, जो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते थे वो कौन से थे कि ब्रिटेन में प्राइसेस रॉ मटेरियल के, मतलब रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाते, एनॉर्मस प्रॉफिट कमाना शुरू कर देते बिजनेसमैन, और कंट्री का जो सरप्लस में जो तुम्हारा रहती है कंट्री कोई भी क्रॉप्स में, वो कम हो जाती। बट एक कॉज जो नहीं होता उनकी वजह से, वो कौन सा था? फेमिनिन नहीं आएंगे और फूड की शॉर्टेज नहीं होगी। तो एक वो था, नॉट पूछा था उसने। इसका आंसर दोगे तुम, एक भी इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर तुम दोगे, ठीक है, आपने देना है। सौरभ राहुल आंसर देना। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडियन पोर्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब उसने ये नहीं बोला ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ, और नॉर्थ में सबसे ऊपर कौन है, फिर उसके साथ साथ नीचे नीचे चलते जाओ, बताओ। अब उसने ये नहीं कहा है कि ईस्ट वेस्ट, कुछ नहीं बोला, नॉर्थ से साउथ बताओ। सबसे ऊपर कौन सा होगा? गुजरात का पोर्ट सबसे ऊपर होगा। नहीं सर, वेस्ट बहुत बड़ा ऊपर है। गुजरात नहीं, गुजरात के, मेरी बात सुनो। मेरी डायग्राम देख के नहीं देखा करो ना, मेरी डायग्राम मत देखा करो, डायग्राम थोड़ी ऐसे रखा करो। अच्छा, मेरी डायग्राम देखोगे हो गया काम, ठीक है। तो कांडला पोर्ट जो है वो सबसे ऊपर है, कांडला के बाद हल्दिया, फिर उसके बाद प्रदीप, और फिर और कोचीपुर कहाँ पे है? केरला, प्रदीप उड़ीसा, हल्दिया वेस्ट बंगाल, और कांडला गुजरात। तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? कांडला, हल्दिया, प्रदीप और कोचीपुर। ये याद रखना, ठीक है। इतना ही रख रहा हूँ मैं, और ट्राई करना कि अपने ग्रुप में जाओ करियर फोकस के, और वहाँ जाके करंट अफेयर्स डेली पढ़ लो, ठीक है। इतना रख रहा हूँ।